स्त्री को कभी नहीं करना चाहिए। क्यों बोले? स्त्री गायत्री मंत्र का जप करे तो उसको विपरीत फल मिलेगा। गायत्री ब्राह्मण की मूल है और यज्ञोपवीत संस्कार वाला व्यक्ति ही गायत्री का जप कर सकता है। स्त्रियों को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब है कि जो है स्त्रियां गायत्री का जाप नहीं कर सकती। बहुत बहुत साधुवाद महाराज जी। लड़कियां कर सकती हैं ना, स्त्री को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। फिर कौन सा मंत्र जपें? आप श्री राम जय राम जपो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जपो। अगर हम ज्ञानी लोगों की बात माने, अगर हम वेदों की बात माने, तो माताओं को गायत्री का पाठ नहीं करना चाहिए। इसलिए माता बहनों को कहा गया कि आप और मंत्र जो हैं आपके गुरु के द्वारा आपको प्राप्त हैं। श्रीमन्नारायण, जय मां गायत्री, जय हिंद। आज कुछ दिनों से, कुछ समय से, कुछ तथाकथित कथावाचक अपनी निजी स्वार्थपरता और ईर्ष्या की भावना के कारण गायत्री मंत्र जैसे चीज़ों पर नाना प्रकार के भ्रामक टिप्पणियां कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि स्त्रियां गायत्री का जप नहीं कर सकती हैं, शूद्र व्यक्ति गायत्री का जप नहीं कर सकता है। प्रत्येक वो प्राणी गायत्री मंत्र का जप कर सकता है जो यज्ञोपवीत धारण कर सकता है। अब आप ये देखिए कि गायत्री मंत्र का क्या फल होता है। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर गायत्री मंत्र का जप स्त्रियां करेंगी तो क्या होगा? उसका उल्टा रिएक्शन पड़ेगा। जिसको गायत्री का अधिकार नहीं है, अगर वो गायत्री मंत्र का जप करेगा तो क्या होगा कि उसका उल्टा असर पड़ेगा। मैं अपना अनुभव बताता हूँ, ज़्यादा तो नहीं लेकिन 24 हज़ार के कई लघु पुरस्चरण कर चुका हूँ और इसका एक भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ा है। हालांकि इतना सकारात्मक प्रभाव पड़ा है कि एल्जाइमर जैसी समस्याओं का निवारण करने के पश्चात भी आज हम संपूर्ण भारत की साइकिल यात्रा कर पा रहे हैं और विदाउट मनी साइकिल यात्रा करने का साहस उत्पन्न हुआ और भय समाप्त होता है अंदर से। हमारे शांति कुंज में सभी प्रकार की देव कन्याएं गायत्री मंत्र का जप करती हैं और वहाँ की महिलाओं से जाकर आप जो है मिलिए और देखिए कि किस प्रकार से वैदिक क्रियाकलाप कर रही हैं। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, इस युग में यदि सबसे बड़ी गायत्री की किसी ने साधना की तो वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने की। 24 लाख का 24 पुरस्चरण। आप में से कोई एक भी ऐसे महापुरुष का नाम बताइए कि जिसने 24 लाख का 24 पुरस्चरण किया हो इस युग में, जिसके परिणाम स्वरूप 3200 ग्रंथों का लेखन, 3200 ग्रंथों का लेखन किसी अन्य व्यक्ति को बताइए जिसने लिखा हो, 3200 ग्रंथों का लेखन किया हो। उन्होंने गायत्री को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। बहुत पहले प्रत्येक हर कोई गार्गी, अपाला, मैत्रेयी, सभी प्रकार की जो ऋषि पत्नियां थीं वो सभी गायत्री मंत्र का जप करती थी। गायत्री मंत्र का क्या अर्थ होता है? उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। अब ये बताइए कि ये प्रार्थना करने का अधिकार कि हे भगवान हमें सद्बुद्धि दीजिए, सिर्फ पुरुषों का ही है ये कहने का अधिकार? यही चीज संस्कृत में बोल दिए तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हो गया। और यही हिंदी में बोलना हो तो उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। इसका मतलब तो ये कि सद्बुद्धि प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ पुरुषों का है, महिलाओं का नहीं। सिर्फ जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं उन्हीं को ही सद्बुद्धि का अधिकार है, जो अन्य कुल में पैदा हुए हैं उनको इसका अधिकार नहीं है। इसी स्वार्थपरता के कारण भारत इतने वर्षों से गुलाम रहा और सदा इस तरह ही बना रहेगा जब तक कि जागृत नहीं हुआ जाएगा। हमारी बहन बेटियों को निंदनीय भाव से देखते हैं और कहते हैं इनको गायत्री मंत्र का करने का अधिकार नहीं है। अरे क्यों नहीं है? ईश्वर सर्वव्यापी और न्यायकारी है। ईश्वर की दृष्टि में पति पत्नी में कोई भेद नहीं है, स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है। ना आत्मा ना तो नर होती है और ना नारी होती है। संस्कृति एक होती है, सभ्यताएं अनेक हो सकती हैं। प्रत्येक प्राणी मात्र को गायत्री मंत्र का पूर्ण अधिकार है और
ऐसे लोग अपने निजी स्वार्थपरता के लिए इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं कि लोग गायत्री मंत्र का जप ना करें। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र का अगर हर कोई जप करने लगेगा, हर कोई गायत्री मंत्र से लाभ लेने लगेगा, माताएं बहनें सब गायत्री मंत्र का जप करके अगर लाभ प्राप्त करने लगेंगी तो दुकानें बंद होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि सभी लोग विद्वान जो होने लगेंगे। स्वयं से ही विवेक जागृत होता है जब गायत्री मंत्र का जब आदमी गायत्री मंत्र की उपासना करता है तो। क्योंकि आयु प्राणम प्रजम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम, 9 प्रकार की उपलब्धियों को प्रदान करने वाला होता है गायत्री मंत्र। और ये सोचते हैं कि सिर्फ जो हम पंडित लोग हैं जो कथा वाचन कर रहे हैं, सिर्फ इन्हीं को ये वेद पढ़ने का अधिकार हो, गायत्री मंत्र का अधिकार हो। अगर यदि हर किसी को गायत्री मंत्र का लाभ मिलने लगेगा तो हर कोई माताएं बहनें हर कोई एक बराबर हो जाएगा, हर कोई विद्वान हो जाएगा और हर किसी को विद्या प्राप्त हो जाएगा। तो जो रौब दौब की भावना है कि हम तो बड़े हैं, अहंकार की जो भावना है उसको ठेस पहुँचेगा। महिलाएं भी यदि पुरुषों की बराबरी करने लगी तो पुरुषों के मन को ठेस पहुँचेगा। अगर हर कोई व्यक्ति कथावाचक बनने लगा, हर कोई व्यक्ति विद्वान हो गया, हर किसी व्यक्ति के पास विद्या और बुद्धि आ गई, साहस आ गया, हिम्मत आ गया, विद्वता आ गई, आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, तब क्या होगा? तब इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए इस प्रकार के भ्रामक प्रचार किए जाते हैं। हमारे देश के कुछ महापुरुष लोग आए जो कि उन्होंने इन सब चीज़ों का विरोध करने के लिए नाना प्रकार का संघर्ष सहा। महर्षि दयानंद सरस्वती भी इस पर बहुत ज़्यादा काम किए और आदिगुरु शंकराचार्य ने भी पूर्ण अधिकार मानव मात्र को इसका अधिकार दिया। परंतु कुछ तथाकथित कथावाचक लोग और तक्षशिला नालंदा में जब सभी प्रकार के धर्म ग्रंथ जला दिए गए थे, उसके बाद फिर से कई प्रकार की मिलावट की गई। मिलावट करने के बाद जाति पात का भेदभाव इस प्रकार से घोला गया कि भारत पर राज्य करना शत्रुओं के लिए आसान हो जाए, इस प्रकार का षड्यंत्र बनाया गया। कुछ प्रकार के लोभी पंडितों के द्वारा इस प्रकार के षड्यंत्र किए गए कि जाति पात और ऊंच नीच का इस प्रकार से जहर घोला गया कि इनको गायत्री का अधिकार नहीं है, उनको वो नहीं है, हर किसी को गायत्री का अधिकार है। और इस चीज़ को स्वयं हर किसी को उसका अधिकार दिया है स्वयं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने। क्योंकि आज के कुछ दिन पहले किसी को भी गायत्री मंत्र नहीं याद रहता था, क्योंकि ये पंडित लोग जो होते थे अगर किसी को गायत्री मंत्र का याद होता था तो उसका बहुत ज़्यादा विरोध करते थे। क्यों? क्योंकि ऐसी परंपरा बन गई थी। क्योंकि जब मुगल सल्तनत आई थी तो मुगलों ने स्त्रियों का भी यज्ञोपवीत संस्कार होता था, परंतु मुगल सल्तनत आने के बाद में सब कुछ को नष्ट कर दिया गया और गायत्री मंत्र से वंचित कर दिया गया स्त्रियों को और शूद्रों को बांट दिया गया छोटे छोटे चीज़ों में। इस प्रकार से भारतीय संस्कृति का पतन हुआ और कई वर्षों तक 200 सालों तक गुलाम बने रहे और आज भी गुलाम ही बने हुए हैं। उस समय अंग्रेजों और मुगलों के गुलाम रहे, लेकिन आज कुप्रथाओं और कुपरंपराओं के गुलाम हो चुके हैं। इसलिए सभी माताओं बहनों से और सभी प्रकार के भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस तरह के भ्रामक प्रचारों के चक्कर में ना आए। और गायत्री मंत्र अत्यंत आनंदमयी मंत्र है, हम स्वयं इसका अनुभव करते हैं और जितने लोग भी इसका गायत्री मंत्र के शरण में जाते हैं किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटना होता है। 24 दिन तक गायत्री मंत्र की नियमित उपासना से ही चमत्कारिक अनुभव आपको प्राप्त देखने को मिलते हैं। यदि सात्विक आहार और मन वचन से शुद्ध होकर मांसाहार का त्याग कर मदिरा का त्याग करके और शुद्ध अवस्था में यदि गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं तो आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाने वाला होता है। और छोटे छोटे बच्चों को तो गायत्री मंत्र जरूर करना चाहिए। ये तो समझ लीजिए आतंकवादी हैं जो कह रहे हैं कि बच्चों को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए। ये तो आतंकवाद का काम कर रहे हैं। ये तो सोच रहे हैं बच्चों का भी दिमाग ना विकसित होने पाए, क्योंकि गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है। तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सविता के गुणों को हम वर्ण कर रहे हैं, ये भावना निहित होती है इसमें। इसका मतलब है सिर्फ पुरुषों को ही अधिकार है, सिर्फ पंडितों को ही अधिकार है और कोई बच्चा ज्ञानी ना बन जाए। जितने लोग जब व्यक्ति इस पर रिसर्च हुई है, जब व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है तो उसके मस्तिष्क में 1,10,000 वाइब्रेशंस एक साथ क्रिएट होते हैं, जिससे गावा केमिकल रिलीज होता है। गावा केमिकल मस्तिष्क में जब उत्पन्न होता है तो खुशी वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनके पास बहुत सारी उपलब्धियां हों फिर भी
हर समय सदमे में रहते हैं। और कोई कोई ऐसा होता है जिसके पास कुछ भी ना हो फिर भी उसके अंदर हैप्पीनेस हर समय मौजूद रहती है। विपरीत परिस्थिति में सिचुएशन को विपरीत परिस्थिति में भी आनंद का अनुभव करता है साधक जो गायत्री मंत्र की उपासना करता है। किसी भी सुख दुख का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है और व्यक्ति आनंदमय स्थिति का अनुभव करता है और नाना प्रकार के चमत्कारों का अनुभव करता है। हम स्वयं गायत्री मंत्र का उपासना करते हैं और गायत्री मंत्र के चमत्कार थे 16 महीनों से हम विदाउट मनी साइकिल यात्रा पूरे भारत की कर रहे हैं। ये भी गायत्री मंत्र का ही चमत्कार है। तो गायत्री मंत्र का अधिकार प्रत्येक माताओं बहनों को है। इस प्रकार के भ्रामक चीज़ों में ना आए और पूर्ण रूप से गायत्री मंत्र का जप करें। अपने बच्चों को भी गायत्री मंत्र का जप करवाएं। इस प्रकार के लोगों के चक्कर में ना आए और क्योंकि ये लोग गायत्री परिवार और आर्य समाज जैसे लोगों का विरोध करना चाहते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि वो लोग प्रत्येक मानव मात्र को उसका अधिकार देना चाहते हैं जो ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं। क्योंकि गायत्री परिवार और आर्य समाज के सभी प्रकार के युवक और युवतियाँ तमाम प्रकार की माताएं बहनें वेद अध्ययन कर रही हैं और गायत्री मंत्र के द्वारा संपूर्ण सृष्टि पर जो है अच्छा कार्य कर रही हैं, कथा कह रही हैं, भागवत कह रही हैं और अच्छे अच्छे कार्य कर रही हैं। भारतीय संस्कृति आगे बढ़ रही है। 21वीं सदी नारी युग होने वाला है। नारियों को दबाने का षड्यंत्र ये जो कर रहे हैं इसका विरोध करने की आवश्यकता है और आपको प्रार्थना है कि या तो क्षमा मांगिए या तो अपने इस भावना को स्वीकार कीजिए या तो विद्वानों से गायत्री परिवार और आर्य समाज के विद्वानों से शास्त्रार्थ कीजिए और जो सत्य ठहर जाए वो उसकी भावना को स्वीकार कर ले। आपको तमाम प्रकार की चुनौतियां मिल रही फिर भी आप क्यों बैठे हुए हैं? क्यों नहीं आप शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो रहे हैं? कीजिए ना शास्त्रार्थ। ये तो अच्छी बात है। आपकी ही मत को मान लिया जाएगा। आप जो कहेंगे वैसा ही होगा। एक बार शास्त्रार्थ तो कीजिए। लेकिन हर किसी आदमी को विवेकवान होता है। अगर व्यक्ति को कोई धर्म ना पता होता, कुछ ना पता होता और खाली में आदमी विवेक से सोचे तो भी उसको यही पता होगा कि ईश्वर सर्वव्यापी है और न्यायकारी है। उसका अधिकार प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए है, ना कि किसी एक विशेष वर्ग और संप्रदाय के लिए। जानत तुम्हें होई जाई, पारस परस कुधा तु कहाई। जो गायत्री को जान जाता है उसके पास हंस जैसा विवेक आ जाता है और जो कि दूध और पानी को दोनों को अलग अलग करके रख सकता है। गायत्री परिवार का कार्य बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जो गायत्री को कीलित बताया जाता था, इस युग में गायत्री की प्रचंड साधना 24 वर्षों तक गाय के गोबर से निकले हुए जौ की रोटी और छाछ को खाकर 24 वर्षों में 24 लाख के 24 महापुरुष चरण के गायत्री को सिद्ध किया उन्होंने। गायत्री माता कोई एक विशेष देवी या देवता नहीं है। गायत्री का अर्थ होता है सर्वव्यापी परमात्मा। गायत्री का देवता होता है सविता। तत्सवितुर्वरेण्यम। सविता के गुणों को हम वर्ण करें। सविता के गुण क्या होते हैं? तेजस्विता, पापनाशक, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, वर्चस्वी, ये सारी चीज़ें बुद्धि आपको प्राप्त होती हैं। ये सब सविता के गुण हैं और सविता से प्रार्थना करके ये सारे गुणों को अपने अंदर धारण किया जाता है। तो इस प्रकार के आज के तथाकथित प्रवचनकर्ता लोगों के चक्कर में ना आकर गायत्री मंत्र का जप स्वयं करें और लोगों को भी करवाएं। और स्वयं हवन यज्ञ प्रत्येक माताएं बहनें कर सकती हैं और हर कोई कर सकता है। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देना चाहिए। विवेक को महत्व न देने के कारण ही बलि प्रथा जैसी अनेक कुप्रथाएं हमारे समाज में तेजी से चल रही हैं और इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। परंतु अगर कोई लोक कल्याण और सृष्टि कल्याण के लिए कुप्रथाओं को दूर करने का प्रयास करता है तो उस पर लोग आक्रमण करते हैं। दहेज प्रथा और जो है बलि प्रथा, इस तरह की ना जाने कितनी प्रकार की कुरीतियां हमारे समाज में चल रही हैं जिसको दूर करने की परम आवश्यकता है। तो इन लोगों के चक्कर में ना आकर अपने विवेक की आवाज़ सुने और गायत्री मंत्र की उपासना करें। और किसी को भी गायत्री में, यह हमारा स्वयं का अनुभव है कि गायत्री मंत्र करने से किसी को कोई हानि नहीं मिलती है। बस पवित्र अवस्था में आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, उसको पूरा उसका लाभ मिलता है। ऐसे लोगों के चक्कर में कदापि ना पड़ें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ऐसे लोगों को चाहिए कि हम अभी अपने गायत्री परिवार भाइयों को भी और आदरणीय चिन्मय पंड्या और परडो पंड्या जी और हमारे जो आर्य समाज के भी जो लोग हैं और आदि गुरु शंकराचार्य को जो हमारे मत से सहमत हैं, उनको चाहिए कि ऐसे लोगों से शास्त्रार्थ करें और इस जो भावना है, ये जो
कुप्रथा हम इसको कहेंगे। ये जो कुपरंपरा है कि जाति पाति का और नर और नारी का भेदभाव, ऊंच नीच का, इसको समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो जय श्री राम, जय हिंद।